बेटियां आपसे कुछ नहीं चाहती, बेटियां कुछ नहीं चाहती, केवल सम्मान चाहती है। और मैं तो ये कहूंगी कि बेटियां आपसे सम्मान भी नहीं चाहती, अरे केवल जीवन चाहती है। उनको पैदा तो होने दीजिए, जन्म चाहती है, उनको गर्भ में तो मत मारिए। एक जीवन चाहती है, जिस जीवन को आप माताओं बंधुओं जितने भर भी सत्संग चैनल के माध्यम से अपने घर में सुन रहे हैं या जो यहाँ सुन रहे हैं, इस क्रंदन को महसूस करना, इस पीड़ा को महसूस करना। देवी भगवती के उपासकों, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान व्रत संकल्प धारण करने वाले लोगों, उस गर्भ में बेटी की उस पुकार को सुनने का प्रयास करना, जिसको आप गर्भ में टुकड़े करवा करवा के मारने का प्रयास करते हो। कचरे के डब्बे में टुकड़े करवा करवा के उस कन्या को फेंकवा देते हैं। नहीं चाहिए, बेटी है ना इसलिए नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए? बोले बेटा चाहिए। यदि बेटा है तो जन्म लेने देंगे और बेटी है तो हम गर्भ में ही मार देंगे। नहीं चाहिए बेटी। कैसे व्रत और उपवास सफल होंगे? क्यों नहीं चाहिए बेटी? क्योंकि बेटी बोझ है। अरे बेटी किस पर बोझ बनी है बताओ तो? बेटी तो अपने भाग्य का लेकर आती है। बेटी अपनी किस्मत पहले से लिखा कर लाती है और बेटी के भाग्य से कई बार आपकी किस्मत भी चमक जाती है। बेटी किसी पर बोझ नहीं है। बेटी एक कुल को नहीं, दो दो कुलों को तारने आती है। एक बार उसको जन्म लेने दो, जीवन लेने दो, उसको संस्कार दो, उसको मजबूती दो, उसको थोड़े से पंख दो, सपने दो, शिक्षा दो। देखो तो जो काम आपके बेटे नहीं कर पाते वो काम भी आपकी बेटियां कर सकती है। हर कार्य में बेटियां आगे आ रही हैं। आज नहीं कह सकते आपकी बेटियां बोझ है, आज तो बेटियां पिता का बोझ उतारने के लिए आती हैं, बोझ बनने के लिए नहीं आती हैं। बेटियां बड़ी सहज और सरल होती हैं। जिन घरों में बेटियां होती हैं ना, वो घर चहकते रहते हैं। आप यहाँ जितने बार भी हैं, जिन जिन के घर में भी बेटियां होंगी, आप अनुभव करते रहते होंगे कि एक बेटी भी है ना तो पूरा आंगन महकता है, चहकता रहता है, चिड़िया की तरह चहकती रहती है पूरे घर में बेटी। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। और बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, पर दो दो कुलों की लाज को संजोती है बेटियां। दो कुल की लाज बनकर आती है। कितने कितने कर्तव्य निभाती है। जब पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही, और जब बहन बनी तो बंधु की चिरायु मांगती रही। पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर इसने भर लिया, मंगल कामना से मन को यज्ञ सा बना दिया। माँ बनी तो संतति की आपदा सारी हरी, कौन त्यागशीलता की कर सके बराबरी। अपनी खुशी सदा मिली है परिजनों के मोद में, पलता रहा भविष्य है सदा ही इनकी गोद में, सदा ही इनकी गोद में। जो भी पिता है, जो भी माता है, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, वो भगवती की कथा में ये संकल्प जरूर लेकर जाना कि हमारी असली भगवती देवी की पूजा यही होगी कि हम बेटियों को जीवन दें, संरक्षण दें और संवर्धन दें। ये है पूजा। नहीं चाहिए बेटियों को आज आपसे कि आप उनको हल्दी टीका कुमकुम लगाओ, उनके पैर धो या पैर छुओ। नहीं चाहिए आज बेटियों को आपकी चुंदरी, आपकी साड़ी, आपके वस्त्र। बस बेटियों को इतना चाहिए कि वो कम से कम इस धरती पर आए, उनको जीवन मिल जाए, उनके जीवन को बर्बाद मत करिए। ये बेटी को चाहिए। आज बेटी को वो चाहिए। गर्भ में वो जरूर कहती होगी, माताओं
जब टुकड़े करवा करवा के जब निकलवाते हो ना, तो वो तो सोचती होगी कि मैं माँ के गर्भ में कितनी सुरक्षित हूँ, यहाँ कोई आंच नहीं आएगी मुझ पर। अरे बाहर भय है, डर है, कुछ भी होगा, लेकिन ये जो मेरा घर है ना, माँ का गर्भ, इसमें तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आनंद ही आनंद है यहाँ। लेकिन उसे नहीं पता कि वही माँ उसको मारने के लिए चली है। उसको नहीं पता कि जिस पिता ने बीज स्वरूप उसको पैदा करने के लिए, इस दुनिया में लाने के लिए प्रयास किए हैं, वही पिता आज दुनिया से समाप्त करने के लिए प्रयास में है। जिस परिवार की वो पुत्री कहलाती, वो परिवार ही मारने को तैयार है। जब वो औजार माताओं शरीर में प्रवेश करते हैं और छोटे छोटे टुकड़े उसके सिर के होते हैं, हाथों के टुकड़े, पूरे शरीर के टुकड़े, जब वो मशीनें काट काट कर उस बेटी को निकालती होंगी, वो जरूर कहती होगी, माँ मुझे प्यार न देना, माँ मुझे दुलार न देना, पर मैं बेटी हूँ तुम्हारी, जन्म से पहले मुझे मार न देना। माँ मेरी क्या भूल है, क्या गलती है? और माँ से ही नहीं, वो पिता से भी प्रश्न करती होगी। आप तो रक्षक कहलाते हैं, पालक कहलाते हैं। पिता का नाम ही पालक है, जो पालता है, जो पोषण करता है, जो रक्षा करता है, जो रक्षण करता है। लेकिन रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो किससे पुकार कर कहेगा?